अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ हफ्सा नूर। आप देख रहे हैं चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपने इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं आपके साथ शेयर करना, जो कि है मिनी पिज़्ज़ाज़। जैसे कि आपने अपनी स्क्रीन्स पे देखा, मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने तमाम किचन काउंटर पे रख लिए और एक एक करके मैं डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास जो है वो ल्यूक वार्म वाटर है, जो कि 4 टेबलस्पून के करीब 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंट यीस्ट पाउडर है। तो इंस्टेंट यीस्ट पाउडर हमें चाहिए होगा, जो कि 2 टेबलस्पून के करीब हम ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब इंस्टेंट यीस्ट पाउडर, साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच के करीब हमने ले लेना है 1 टीस्पून के करीब हमारे पास चीनी है, शुगर है, वो ऐड कर देनी है। वो ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिएगा और जैसे ही आप 10 से 15 मिनट रखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा बबल्स फॉर्म होंगे इसके अंदर, और जैसे होगा बबल्स फॉर्म होंगे इट मीन्स कि ये हमारा डन हो चुका है। तो अब इसमें हमने 2 प्यालियाँ या आप कह सकते हैं कि 2 कप जो है वो मैदा हमने ऑल पर्पस फ्लावर्स में ऐड कर देना है। इसके साथ साथ हमने 2 खाने के चम्मच 2 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल था वो ऐड कर दिया, साथ ही हमने चुटकी भर नमक इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसे नीट कर लेना है बहुत अच्छे से। आपने हर तरह से इसको मिक्स करके, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, नीट करते हैं डो, हमने इसकी डो बना लेनी है, ठीक है। और वही आपने ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे आपको। सो आपने ठंडा पानी की बजाय आप इसमें ल्यूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो देखिए, इसको इस तरह से बहुत अच्छे से हमने डो बना लेनी है, इसको गूंथ लेना है। और जैसे ये हो गया, हमारे पास यहाँ पर क्यूकम्बर है। 1 से 2 अदद क्यूकम्बर ले लीजिए, साथ में शिमला मिर्च ले लीजिए, बंद गोभी ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, और जिस तरह की कटिंग मैंने आपको दिखाई है उस तरह से चीनी थोड़ी सी चाहिए और थोड़ा सा सिरका हमें चाहिए। तो यहाँ पर तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे और ये हमारी जो ऊपर की स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम तरह वेजिटेबल्स को, तमाम वेजीज़ को एक ही बाउल में मिक्स करती जा रही हूँ। एक बाउल ले लीजिए और उसमें तमाम तरह वेजीज़ को मिक्स कर लीजिए। जैसे ये मिक्स हो जाए, अब आपके पास ऑप्शन है चाट मसाला की, कि अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ विनेगर होगा आपके पास, इसके साथ साथ चीनी होगी आपके पास। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक वेजीज़ की चाट टाइप वो हमारी रेडी हो जाएगी मिनी पिज़्ज़ाज़ पे डालने के लिए। और यहाँ पे हमने चीनी भी ऐड कर दी। सो चीनी हम इसलिए डालते हैं कि इसमें स्वीट एंड सावर सा बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाएगा, एंड व्हेन यू विल एंजॉय इट ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने तमाम वेजीज़ को मिक्स कर लिया। ये मेरे पास था चाट मसाला, वो भी मैंने मिक्स कर लिया। अगर आप चाट मसाला नहीं ऐड करना चाहते, आप लेमन ऐड करना चाहते हैं, आप लेमन ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कितना ज़्यादा चटपटा और कितना ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास चिकन है, इसकी मैरिनेशन का तमाम तर सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। इसमें हमने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो आप ऐड कर दीजिए। अगर सिर्फ गार्लिक पेस्ट भी ऐड करनी है तो आप वो ऐड कर लीजिए। साथ ही मेरे पास यहाँ पर दही है, योगर्ट है, जो कि मैंने 1 कप के करीब योगर्ट इसमें ऐड कर दी है। साथ साथ मेरे पास ज़ीरा पाउडर था, काली मिर्च पाउडर था, साथ ही साथ मेरे पास नमक था और लाल मिर्च पाउडर था, वो ऐड कर देना है। इसकी मैरिनेशन भी इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी मैरिनेशन है। साथ में अगर आप इसमें भी चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और मैंने लेमन जूस जो है वो ऐड कर दिया है, जो कि इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट दे देगा। अब इसको फाइनली हमने सौते कर लेना है। इसको आप कढ़ाई में डाल दीजिए और जब तक कुक नहीं हो जाता तब तक आप इसको उस पे रख सकते हैं। और हाँ जी, अगर आपने स्मोक दिलाना हो इसको तो आप स्मोक भी दिला सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब आप देखते जाएंगे किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें रेडी करके मैं स्टफिंग करती हूँ, और ऑलिव्स और चीज़ के साथ हम इसकी बस इसको जो है ना वो ऊपर से रेडी कर लेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे वो तमाम चीज़ें। यहाँ पर मैंने मायो गार्लिक बनाने के लिए, यहाँ पर मेरे पास लहसुन था, वो मैंने मायो के अंदर डाला और मायो गार्लिक हमारी सॉस बन के रेडी हो गई। अच्छा जी, इसके अलावा अब आप देखिए कि आगे मैं इसको किस तरह से करती हूँ अरेंज सब कुछ चीज़ें, और फिर मैं इसको ओवन में डाल के बहुत अच्छे से इसको मेल्ट कर लूँगी इसकी चीज़ भी। तो यहाँ पे आप तमाम तर चीज़ें देखते जाइए।
और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। सो फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात एक बहुत ही अच्छी एक मॉरल लेसन स्टोरी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ढूंढ रहे हो और किसी चीज़ की कमी हो, और आप शायद हो सकता है ये अच्छी बात सुने तो आपको पता चले कि हाँ, उस ताल्लुक़ की कमी है। तो फ्रेंड्स, ये है कहानी एक शख्स की जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बिज़ी, बहुत ही कामयाब शख्स था, और अपनी ज़िंदगी में उसके पास सब कुछ था। उसकी शादी हुई हुई थी और उसके बाद उसके बच्चे थे, उसके अलावा उसकी जॉब लगी हुई थी, और उसके पास ज़िंदगी में जो भी हमें ज़रूरत के लिए सामान चाहिए होता है, सब कुछ उसके पास मौजूद था। मगर जब वो अपनी जॉब पे जाता, वहाँ से फ्री होके वापस आता घर में, तो उसको किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस होती थी। जैसे कोई एक वैक्यूम हो, जैसे कि एक कोई स्पेस हो, तो उसे ये कमी हमेशा सताती थी और उसको समझ में नहीं आता था कि आखिर ये क्या कमी है। और उसने काफ़ी दफ़ा सोचा कि ये क्या है, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। फिर कुछ दिन गुज़रे और उसकी जॉब चली गई। जब उसकी जॉब गई तो वो बहुत परेशान हुआ और उसी परेशानी में सोचता रहा कि क्या वजह है, ऐसी क्या बात है जो मुझे भी बेचैनी है, बेसुकूनी है, और साथ में अब मेरी जॉब भी चली गई है। तो काफ़ी अर्सा सोचता रहा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। वो वेट करता रहा कि अब मुझे कॉल आएगी, अब शायद कहीं से जॉब की बात हो जाए, शायद अब कहीं से जॉब की बात हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर एक दिन फ्रेंड्स, वो नमाज़ के लिए जब मस्जिद में गया, तो वहाँ पे उसको ख़्याल आया कि ये कमी जो है वो मेरे रब से मेरे राब्ते की है। हो सकता है कि मेरा रब से मेरा राब्ता बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। मैं ज़िंदगी की परेशानियों में, मैं ज़िंदगी की दौड़ में इतना आगे चला गया हूँ, सब कुछ कर लिया है, और लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कमी है, जो मुझे वैक्यूम सा फ़ील हो रहा है, जो मुझे स्पेस सी फ़ील हो रही है, मुझे मेरे रब से राब्ते की हो रही है। सो फ्रेंड्स, उसने क्या किया, उसने ऐसा ही किया कि वो जब हर चीज़ से फ्री हुआ, तो उसने रात को जो है वो नफली इबादत शुरू कर दी, और उसकी जो दुआएं, जो अपनी आम रूटीन में जो वो किया करता था, वो उसने नमाज की सूरत में सजदे में अपने रब को सुनानी शुरू कर दी। और कुछ ही दिनों बाद उसे कॉल आई, और उससे जैसे ही कॉल आई और उसे कहा कि तुम्हारी जो है वो 50,000 की तुम्हारी नौकरी लग गई है। वो बहुत ही हैरान हुआ कि जो दुआ मैं इतनी दिनों से किया करता था, वो जब मैंने नमाज में सजदे में करनी शुरू की तो मेरी दुआ सुनाई देने लग गई, मेरे रब ने सुन ली मेरी वो दुआ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके दिल में ख़्याल आया कि ये अगर मेरी 50 से 80,000 तक की अगर ये मेरी तनख्वाह जो है वो बढ़ जाए तो क्या ही अच्छा हो। तो उसने सजदे में ऐसे ही दुआ की, और वेरी नेक्स्ट डे उसको जवाब मिला कि तुम्हारी जो है वो नौकरी 80,000 पे तुम्हारी लग गई है। तो वो बहुत ही हैरान हुआ, और उसे ये महसूस हुआ और उसे पता चला कि इतने दिनों से जो वो कमी महसूस कर रहा था, जो वो राब्ते की कमी महसूस कर रहा था, वो तो इसके रब के साथ राब्ता था। जैसे ही उसने अपने रब के साथ अपना राब्ता बहाल किया, तो उसकी दुनिया के सारे काम भी होने लग गए, और उसके जो दीनी मामलात थे वो भी हल होने लग गए। सो फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है ना कि हम ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ़स्टाइल में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम उस रब की जो है वो इबादत कर सकें, उस रब से कुछ ताल्लुक़ कायम कर सकें, उस रब से कुछ गुफ्तगू कर सकें। तो जो रब ताला की ज़ात जो है वो बड़ी ही रहीम और करीम है। वो हमें दुनिया में भी आज़माती है मुख्तलिफ़ हमें चीज़ें देकर, और फिर जब वो छीनती हैं तो फिर हमें झटका लगता है, और फिर हम अपने रब की तरफ दोबारा वापस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। इसके साथ साथ मैंने आपको बनाना जो आपके साथ शेयर किया रेसिपी, वो है मिनी पिज़्ज़ाज़ की। स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।